मैं आदरणीय उप मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश सरकार से निवेदन करूंगा उनके वक्तव्य के लिए आज के श्री राजेंद्र शुक्ल जी। आज के बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही प्रासंगिक कॉन्क्लेव का जो आयोजन यहाँ पर हो रहा है, उसके मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम की गरिमा को बढ़ा रहे केरल के महामहिम राज्यपाल श्रद्धेय आरिफ मोहम्मद खान जी, जिनकी योग्यता और जिनकी विद्वता की चर्चा अभी हमारे डायरेक्टर साहब कर रहे थे। पूर्व सॉलिसिटर जनरल आदरणीय अशोक मेहता साहब, MNN-IT के डायरेक्टर आदरणीय RS वर्मा जी, आज के कार्यक्रम के आयोजक आदरणीय सौरभ पांडे जी, जो इंडिया थिंक काउंसिल के डायरेक्टर हैं, यहाँ पर उपस्थित आदरणीय राकेश त्रिपाठी जी और उपस्थित सभी गणमान्य नागरिकगण, देवियों और सज्जनों एवं छात्र छात्राएं, 14 जनवरी से प्रयागराज में महाकुंभ होना है। इसकी चर्चा सिर्फ देश में नहीं है, सारी दुनिया में है। और 2019 में जो महाकुंभ यहाँ पर हुआ था, जिसको अर्धकुंभ मानते हैं, 6 साल में जो होता है, वो इतना भव्य हुआ था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में कि इस महाकुंभ को लेके एक विशेष उत्सुकता है, एक विशेष आकर्षण है, क्योंकि सभी ये मानते हैं कि ये बहुत ऐतिहासिक होने वाला है। ऐसे समय में इस प्रकार के कॉन्क्लेव का होना, जो इंडिया थिंक काउंसिल के द्वारा ये 3rd कुंभ कॉन्क्लेव है, वो निश्चित रूप से हमें मौका देता है कि हम कुंभ के महत्व को समझें। हमारे देश की जो सबसे बड़ी ताकत है वो धर्म और अध्यात्म है। दुनिया के बहुत से देश ऐसे हैं जो आर्थिक रूप से हमसे आगे होंगे, लेकिन जब धर्म, अध्यात्म, संस्कृति और सभ्यता और इतिहास की बात आती है तो वो बहुत विकसित देश भी हमारे सामने बौने नज़र आते हैं। और इसीलिए लोग कहते हैं कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों दुनिया का नेतृत्व भारत ही करेगा। और इसलिए ये हमारी जो ताकत है, इसको न सिर्फ संरक्षण की ज़रूरत है बल्कि इसके संवर्धन की भी ज़रूरत है। और इसके लिए हमें इस प्रकार के धार्मिक आयोजनों को भव्यता प्रदान करना, उसके महत्व को समझना। जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक, ये 4 ऐसे स्थान हैं हमारे देश में जहाँ पर समुद्र मंथन के बाद जो अमृत निकला, वो उसकी बूंदें यहाँ पर गिरी थी। और तब से ऋषि मुनि, तपस्वी, संत, महात्मा, वहाँ पर ये मान्यता है कि उस दौरान जब उनका समय आता है तो वहाँ पर ईश्वर भी अवतरित होते हैं। ये देवभूमि रही है और ज्ञान, भक्ति और कर्म को मान्यता देने वाली हमारा देश है। और हम सबका के लिए सौभाग्य की बात है, एक ऐसा संयोग है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश आर्थिक महाशक्ति बन रहा है। हमारी अर्थव्यवस्था 11वें नंबर से 5वें नंबर पर पहुंची है, 5वें से हम 3रे नंबर पर पहुंचने वाले हैं। और आज़ादी के 100 वर्ष जब पूरे होंगे, विकसित भारत का जो संकल्प है, तब अमेरिका, चाइना को पीछे करके भारत दुनिया में आर्थिक महाशक्ति बनके दुनिया का नेतृत्व करने वाला देश बनने वाला है। ऐसे समय में जब आर्थिक संपन्नता आती है तो उसके साथ बुराइयां भी आती हैं। यदि हमने धर्म, अध्यात्म, संस्कृति, सभ्यता पर मजबूती के साथ अपने कदम जमा के नहीं रखे तो ये खतरा पैदा होता है कि हमारी जो पीढ़ियां हैं वो नशे की ओर, कुरीतियों की ओर, बुराइयों की ओर भी जाने का खतरा पैदा हो जाता है। बहुत से देश बड़े समृद्ध हुए, लेकिन उनके अंदर ना तो पारिवारिक सामंजस्य, ना उनके जो एक
सौहार्द का वातावरण, अपनापन, भाईचारा जो समाज को एक मजबूती प्रदान करता है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए दुनिया के वो सारे देश भारत की शरण में आने के लिए मजबूर होते हैं जब उनको धर्म अध्यात्म का दर्शन करना होता है। हम लोगों ने महाकुंभ में देखा है, विदेशों की यहाँ पर कितनी बड़ी संख्या में विदेशी यहाँ पर आते हैं। वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं इस बात को देखकर कि आखिर इस धरती पर क्या है जिसके कारण करोड़ों की संख्या में यहाँ पर लोग इकट्ठे होके और इस परमात्मा से अपनी आत्मा को जोड़ने का काम करते हैं। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण कॉन्क्लेव का आयोजन आपने किया है। इससे निश्चित रूप से लोगों को ये समझ में आएगा, क्योंकि विरासत में जो चीज़ें हमको मिली हैं, यदि वो आने वाली पीढ़ी को ठीक प्रकार से ट्रांसफ़र नहीं होगी तो फिर ये विकास जो है ये वरदान बनने के बजाय अभिशाप भी बनने का खतरा पैदा होता है। इसलिए जितना तेज़ी से ज़रूरी है विकास का रथ आगे बढ़े, उसी प्रकार से हमारे सनातन का, हमारी संस्कृति का, हमारे अध्यात्म का भी काम उसी प्रकार से पैरेलली जब बराबरी के साथ आगे बढ़ेगा तो फिर आने वाला भविष्य जो बहुत ही सुनहरा होने वाला है वो वरदान बन के आने वाली पीढ़ी को मजबूती प्रदान करेगा, अवसर प्रदान करेगा और देश दुनिया का नेतृत्व करने के लिए लंबे समय तक मजबूती के साथ खड़ा हो सकेगा, काम कर सकेगा। इसलिए जितना ज़रूरी है हमारे अन्य कार्य, विकास के कार्य, उतने ही इस प्रकार के आयोजनों में हम सबको सहभागी बनना भी ज़रूरी है। मैं सौरभ पांडे जी को बधाई देता हूँ कि आपने यहाँ पर इस प्रकार के कॉन्क्लेव का आयोजन करके और लोगों को ओरिएंटेशन लोगों का इस दिशा में हो, लोग इस पर विचार करें, इसको और ज़्यादा गरिमामय बनाएं, और ज़्यादा भव्य बनाएं, जिससे कि इसका पूरा लाभ हमारे सोसाइटी को मिल सके। आदरणीय आरिफ मोहम्मद खान साहब हमारे बीच में उपस्थित हैं। वो एक ऐसी शख्सियत हैं जो जहाँ भी जाते हैं तो उनकी योग्यता, उनके विद्वता, उनके ज्ञान की चर्चा होती है। और इसलिए मैंने उनसे कहा कि ये सिर्फ ज्ञान और कर्म के प्रतीक नहीं है। आरिफ मोहम्मद खान साहब ज्ञान, कर्म के साथ साथ भक्ति के भी प्रतीक हैं और इसीलिए इस प्रकार के कार्यक्रमों में उनको बुलाया जाता है, वो आते हैं और उनके उद्बोधन से लोगों को बहुत फ़ायदा होता है। इसलिए मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। पिछले दिनों ही उनके साथ मध्य प्रदेश के राजभवन में राज्यपाल जी के साथ मिलने का अवसर मिला था और आज भी उनके साथ सानिध्य प्राप्त हो रहा है। मैं एक बार फिर से सौरभ जी को शुभकामनाएं देता हूं उनके उद्देश्य के लिए, जो जिस उद्देश्य से ये काउंसिल काम कर रहा है। विभिन्न सामाजिक क्षेत्रों में विभिन्न मुद्दों पे वो लगातार इस प्रकार के कॉन्क्लेव का आयोजन करके देश को, समाज को अपनी ओर से जितना भी संभव हो सकता है दिशा देने का काम कर रहे हैं। उनको बधाई और आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।